नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। यदि आप गौपालक हैं, पशुपालक हैं, आप डेयरी चलाते हैं या फिर गौपालक का कार्य करते हैं, तो आपने कुछ शब्द, कुछ चीज़ों के बारे में अवश्य सुना होगा। इसमें आपने ह्यूमन बाईपास फैट के बारे में सुना होगा, ह्यूमन बाईपास प्रोटीन के बारे में सुना होगा, आपने ह्यूमन बाईपास दूसरी चीज़ों के बारे में सुना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पशुओं को जो चारा देते हैं उसमें कई तरह के पोषक तत्व रहते हैं, शायद चारे से वो उनको उपलब्ध ना हो। तो ऐसे में कुछ कंपनियों ने अपने विशेष प्रयास से, कुछ शोधकर्ताओं ने अपने विशेष प्रयास से ऐसे पदार्थ निर्मित कर लिए हैं जो सीधे सीधे पशु के स्वास्थ्य को और पशु की प्रोडक्टिविटी पर सीधा प्रभाव डालते हैं। पशु की यदि उत्पादकता कमजोर पड़ती है तो वो उपयोगी नहीं रहता, इसलिए लोग त्याग देते हैं। जैसे कि हमारी गौ माता के साथ में है, हमारी गौ माता ने दूध देना छोड़ दिया, दूध की मात्रा घटा लिया तो उपेक्षित हो गई, इसलिए हम अपने घरों में भी उसको ज़्यादा स्थान नहीं दे पाते। जो लोग पालते भी हैं, जब तक वो दूध देती है तो उसकी सेवा करते हैं, या फिर कुछ विशेष अवसरों पर जब उसको कोई संध्या निकालनी हो, कोई श्राद्ध का भोजन देना हो या गुड़ खिलाना हो। किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि गौ माता का दर्शन करना, गौ माता को गुड़ देना बहुत लाभकारी होगा, तो फिर ढूंढते हैं, अन्यथा हमारे लिए गौ माता का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे में उपेक्षित पशुओं के लिए कई तरह के ऐसे पदार्थ बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। तो इन्हीं में एक बहुत प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, वो है बाईपास फैट। ये बाईपास फैट, जैसे कि हम पशु को दूध में प्रोटीन, दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए फैट देते हैं, घी तेल देते हैं, खली देते हैं, उसको पाचन करने के बाद उसका सदुपयोग दूध में हो पाता है। लेकिन आजकल कुछ कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगी हैं जो गाय के जो हुमन तंत्र है उसमें उनको रुकना नहीं पड़ता, वहाँ पाचन क्रिया के से उन गुजरने नहीं पड़ता, वो सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं और सीधे खून में मिलके दूध की जो उत्पादकता है, दूध की जो क्वालिटी है, उसमें वृद्धि करते हैं, दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि गाय का दूध इसीलिए हम लोगों ने प्रयोग करना छोड़ दिया क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा दिया कि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होती है, इसलिए भैंस का दूध ज़्यादा उपयोगी है, हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए पिछले 50-60 सालों में भारत की बात करूं तो पूरे भारत में भैंस का दूध ज़्यादा प्रमुखता से प्रयोग किया जाने लगा और गाय के दूध की उपेक्षा हो गई। वैसे यदि पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया, भारत ही एक एकमात्र ऐसा कंट्री है, भारत के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे देश है जो भारत से निकले हैं। इसमें बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है। इन देशों में भैंस का भैंस के दूध का प्रयोग होता है। एक आध छोटी मोटी जगह अफ्रीका में है या दूध जहाँ भैंस पाली जाती हैं, भैंस के दूध का प्रयोग होता है, अन्यथा पूरी दुनिया में दूध के लिए कोई भैंस नहीं पालता है, भारतीय पालते हैं। और इसीलिए हमें बता दिया गया कि हम यदि भैंस का दूध पिएंगे, वो गाढ़ा होता है, स्वाद ज़्यादा होता है, उसमें फैट ज़्यादा रहती है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के दूध को हमने इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे पास का सॉल्यूशन आ गया है। यदि आप गाय पालते हैं, आप तो गाय के दूध में भी आप उसकी फैट की वृद्धि कर सकते हैं। और ऐसी हमारे पास गाय उपलब्ध है जिसके दूध में 7-8 ग्राम फैट तक उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में यदि गाय की दूध की क्वालिटी सुधारनी है, गाय की दूध की मात्रा बढ़ानी है, उससे फैट की मात्रा बढ़ानी है, तो बाईपास फैट का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। कई बाईपास फैट बाजार में उपलब्ध है, हम भी इस पे कई काम करते हैं। तो आप चाहो तो लिबो लिबो लिबोफास्ट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप गैलेक्सोट का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसे पाउडर हैं जो सीधे सीधे गाय के दूध की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उसकी इम्यूनिटी में वृद्धि करते हैं, गाय के दूध की क्वालिटी में वृद्धि करते हैं, मात्रा में वृद्धि करते हैं, और उसकी प्रजनन तंत्र पर, उसकी जो रिप्रोडक्टिव सर्कल है उसको सामान रखते हैं। क्योंकि आजकल देखा गया है कि गाय दूध तो सामान दे रही है, अच्छा दूध दे रही है, लेकिन वो समय से हीट पे नहीं आती है। हीट पे आ जाए तो उसको यदि क्रॉस कराया जाए, उसका मिलन कराया जाए तो गर्भ धारण नहीं हो पाता। यदि गर्भ धारण हो जाए तो 15-20 दिन में, महीने में मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। ये समस्या कॉमनली बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे हमारे गौपालक, पशुपालक बहुत परेशान है। तो ऐसे में यदि आपके सामने समस्या आ जाए, दूध की क्वालिटी नहीं बढ़ रही हो, दूध की क्वालिटी में फैट की मात्रा नहीं बढ़ रही हो,
या फिर आपका पशु, आपकी गाय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रही हो, तो आप उसको नियमित रूप से ऐसे जो ह्यूमन बाईपास फैट है प्रयोग करा सकते हैं। आप इसका प्रयोग इसके लिए गैलेक्सोट का प्रयोग करा सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, करीब 150 रुपये का 1 किलो आता है। 5 किलो की पैकिंग भी आती है, 100 किलो की पैकिंग आती है। इसको 100 ग्राम की मात्रा में दाने के साथ में, चारे के साथ में पशु को खिलाया जाता है, गाय को खिलाया जाता है। इसको खिलाएंगे तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी का जो संतुलन है वो सामान्य स्तर पर आ जाएगा। उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उसकी जो सुस्ती है वो भी दूर हो जाएगी, उसकी पाचन क्रिया में भी इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन या पाचन को लेके थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि जब आप अपने पशु को बाई जो ह्यूमन बाईपास फैट आदि प्रयोग कराते हैं, तो रूमन के अंदर उस चीज का पाचन नहीं होता है, रूमन में उस पर कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन यदि रूमन सामान्य नहीं है, रूमन का पीएच डिस्टर्ब है, वहाँ का टेम्परेचर सामान्य नहीं है, या फिर वहाँ कुछ और गतिविधि हैं, तो ऐसे में ये पाउडर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो देखा गया है कि जब भी आप कोई रूमन बाईपास फैट प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ में रूमन का पीएच सामान्य करने के लिए या तो उसको सोडा बाइकार्ब दें, जो हम इसको अब खाने का सोडा कहते हैं, या फिर उसकी जगह एंटासिड दें। एंटासिड कई तरह के हम भी प्रयोग करते हैं, मानव शरीर भी प्रयोग करते हैं। तो आप एसिलॉग जेंटेक दे सकते हैं। एसिलॉग जेंटेक में रेटाडिन होता है, तो पशुओं के लिए उसकी अलग बोलस आती हैं, तो प्रयोग कर सकते हैं। गाय के लिए दिन में 2 बार एसिलॉग बोलस देना पर्याप्त है। वैसे एक बोलस से ही काम चल जाता है, दूसरी बोलस आप दूसरे दिन प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप बाईपास फैट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे 3-4 घंटे पहले आप ये बोलस दे दें, तो गाय का पीएच सामान्य स्तर पे आ जाएगा। क्योंकि सोडा बाइकार्ब प्रयोग करेंगे तो उसको पीएच को सामान्य करने में ज़्यादा समय लग जाता है, कभी कभी 10 घंटे भी लग जाते हैं, 8 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग तो 2-3 घंटे में पीएच को सामान्य कर देता है। इसके साथ में एक प्रयोग और भी करेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो है कि माइक्रोफ्लोरा में वृद्धि करने के लिए या रूमन के टेम्परेचर को सामान्य स्तर पर लाने के लिए, क्योंकि रूमन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा हैं, जीवाणु हैं, एक खास तापमान पर ही फर्मेंटेशन की क्रिया को, किण्वन की क्रिया को बनाए रखते हैं। और पशुओं के लिए ये फर्मेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन हमारे पेट के अंदर फर्मेंटेशन की कोई एक लिमिटेशन है। लेकिन पशुओं का पाचन तंत्र, पूरी पाचन क्रिया इन्हीं बैक्टीरिया माइक्रोफ्लोरिया के ऊपर निर्भर करती है। इन्हीं जो ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा है, इनकी गतिविधि पर निर्भर करती है। यही कई तरह के आवश्यक पदार्थों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज को तोड़ने में, उसको आवश्यक पोषक तत्व में विखंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये सारी गतिविधियां 40 डिग्री के आसपास होती हैं। और यदि ह्यूमन का पीएच भी नॉर्मल है, ऐसे माइक्रोफ्लोरा के लिए ऐसे पोषक तत्वों को सही रूप से पाचन के सूक्ष्म तत्वों में बदलने के लिए 6-7 के आसपास यदि ह्यूमन का पीएच है तो सही रहता है। इससे कम है, एसिडिक इफेक्ट बढ़ जाता है, तो दूसरी व्याधियां, समस्या खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो आप अपने पशु के, अपनी गाय के जो ह्यूमन के पीएच को सामान्य 6 के आसपास रखने के लिए आप उसको एसिलोक का प्रयोग करा सकते हैं। साथ में यदि यीस्ट भी दे दें, यीस्ट पाउडर मिलता है, कई कंपनियां कई इस चीज से नाम से बनाते हैं, उसका प्रयोग भी कराएं। तो उससे माइक्रोफ्लोरा की जो सक्रियता में तो वृद्धि होती है, ह्यूमन का पीएच भी अच्छा हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। साथ ही ऑक्सीजन जो इनको ऑक्सीजन ह्यूमन में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, एनारोबिक गतिविधियां चलती हैं, तो ऐसे में वहाँ के ऑक्सीजन को बाहर निकाल के वहाँ उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने में भी ये यीस्ट जो बैक्टीरिया हैं मदद करते हैं। तो आप उसका प्रयोग भी करा सकते हैं। और यदि आपकी पशु की दूध की मात्रा बढ़ नहीं रही है, उसकी रिप्रोडक्टिविटी में, उसकी प्रजनन क्रिया में कोई तरह की खलल पैदा हो गई है, या वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आप ये सामान से उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।